हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ 2025 के लिए प्रोबेबिलिटी की क्लास। और इस क्लास के अंदर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का बेसिक सीखेंगे, कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उसको अप्रोच क्या हो सकता है, वो सारा कुछ हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सीखना है तो इस क्लास का आपको बेनिफिट प्रॉपरली मिलेगा। ये मेरा एक इंस्टाग्राम है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और सीएपीएफ के रीजनिंग के कोर्स, मैथ के कोर्स मेरे पुराने साल के भी पढ़े हैं, अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। और रीजनिंग के, सीएपीएफ के, मैथ के आपको रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, लगभग 20 साल के, इनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। और एक मेंबरशिप मैंने स्टार्ट की जिसके अंदर आपको 29 रुपीज़ पर मंथ के अंदर आपको एक महीने के अंदर 100 क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी मेंबरशिप के कंसेप्ट यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर मिलेंगे, जिनका बेनिफिट आप टाइम टू टाइम ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट सीखने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक पता होना चाहिए। सिर्फ एक हम यहाँ पे कॉइन से शुरू कर लेंगे। ठीक है, कॉइन से हम यहाँ पे बेसिक आइटम जो होगा इसका कंसेप्ट समझ लेंगे कि फॉर्मूला क्या होगा, कैसे बनाया जाता है, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, इसके क्वेश्चन कौन कौन से होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक तो कॉइन बेस्ड होंगे, एक हम यहाँ पे डाइस के ऊपर करेंगे क्वेश्चन, थर्ड हमारे पास यहाँ पे कार्ड्स के ऊपर हो जाएंगे, फोर्थ हमारे पास यहाँ पे बॉल, रेड बॉल हो गया। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे वाले वो डिस्कस कर लेंगे। एंड लास्ट में कुछ रैंडम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको कल करवाऊंगा। ठीक है, कि जो कि प्रोबेबिलिटी के लगभग काफ़ी बच्चे इन क्वेश्चनों को कवर ही नहीं करते, वो भी पेपर में आ जाते हैं, तो हमें इसको कैसे कवर करना है। बट हमारा मेन टारगेट होगा हम इन क्वेश्चन को प्रॉपरली डिस्कस करें, जिसमें से डाइस के क्वेश्चन आपके पेपर में लगभग आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे कॉइन की एक हेडलाइन बना लेते हैं कि कॉइन का डिस्कशन करेंगे। जहाँ पे हमारे पास एक कॉइन होगा वहाँ पर क्या होता है। मान लो आपने एक कॉइन को थ्रो किया, या तो उसमें हेड आएगा या फिर उसमें टेल आएगा। तो जो हेड आएगा या फिर टेल आएगा दैट इज इक्वल टू टोटल आउटकम। टोटल आउटकम, इससे ऊपर कुछ नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन क्या बनाया जाएगा, पहला क्वेश्चन आपका ये बनाया जाएगा, फाइंड, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, इस बात का ध्यान रखें, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम पी का सिंबल यूज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है मेरे पास यहाँ पे फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। तो टोटल केस हमारे पास यहाँ पर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो टोटल केस मेरे पास डिवाइड में 2 है, और फेवरेबल केस कितना है, हेड का सिर्फ एक ही है, तो एक हम ऊपर लिखेंगे। ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, दैट इज इक्वल टू फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। क्लियर। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, ये नहीं कि हमने इतना कर लिया बात खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल केस हमेशा डिनोमिनेटर में होंगे, फेवरेबल केस हमेशा क्या होंगे, उससे कम ही होंगे। फेवरेबल केस कभी भी टोटल केस से ज़्यादा नहीं हो सकते, छोटा ही होगा, क्योंकि टोटल में से तो फेवरेट बनाया जाएगा ना, फेवरेबल केस। तो हमारे पास टोटल केस ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर हमेशा ज़्यादा होगा। अगर डिनोमिनेटर हमेशा ज़्यादा होगा तो आंसर क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा। कभी भी 1 पॉइंट समथिंग हो सकता है, या फिर जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि केस तो ऊपर चाहिए चाहिए कोई ना कोई। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा आप याद रखेंगे 0 पॉइंट समथिंग होगी, कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ 0 और 1 के बीच में आपकी प्रोबेबिलिटी वेरी करेगी, 1 से ऊपर नहीं जाएगी, 0 से नीचे नहीं आएगी। क्लियर, ये आपका इसका बेसिक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दो कॉइन की। जब हम यहाँ पे टू कॉइन की डिस्कशन करेंगे तो उसका भी बेसिक आपको पता होना चाहिए। दो कॉइन के अंदर क्या हो सकता है, या तो आपके पास दोनों में हेड आ जाएगा, या फिर हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, या फिर हो सकता है एक में हेड और दूसरे में टेल आ जाए, या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए। तो टोटल केस अगर मैं पूछूं कितने हो जाएंगे इसके अंदर, टोटल केस आप देखोगे 4 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा केस नहीं बनेंगे। सो अगर इससे ज़्यादा केस नहीं बनेंगे, टोटल केस अगर मैं दो काइंड की बात करूँ, तो क्वेश्चन आपके पास होगा प्रोबेबिलिटी एट, यहाँ पे ध्यान रखना है एटलीस्ट एटमोस्ट, उसको भी डिस्कशन करेंगे। ठीक, प्रोबेबिलिटी बोथ आर हेड, बोथ आर हेड या फिर बोथ आर टेल का भी हो सकता है। तो आपको पता है यहाँ पे फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस आएगा। तो टोटल केस कितने इसके अंदर 4, दैट कैन नॉट बी चेंज बिकॉज आपके सामने लिखा है 4। फेवरेबल केस दोनों के दोनों मेरे पास यहाँ पे हेड आ जाए, दोनों कॉइन्स के ऊपर हेड आ जाए, तो उसका एक ही केस है, तो आपका आंसर 1/4 होगा। दूसरा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी गेटिंग वन हेड, एक हेड हो,
तो टोटल केस तो मेरे पास यहाँ पे और डिनोमिनेटर में फेवरेबल केस ऊपर आएगा तो अब भी 4 होगा डिनोमिनेटर में। एक हेड होगा तो आप सारे बच्चे चेक कर लो, एक हेड यहाँ पे है, एक केस ये होगा, दूसरा केस ये, तो सिर्फ 2 ही केस बनेंगे, तो आपका आंसर आएगा 1/2। थर्ड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी, डिनोमिनेटर में अभी 4 ही आएगा, टोटल केस तो 4 ही रहेगा। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि आपके पास यहाँ पर कम से कम एक हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी, तो आपके पास यहाँ पर एक केस ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, कम से कम एक हेड, बट ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, तो टोटल आपके पास यहाँ पे 3 केस होंगे, इसका आंसर 1/2 नहीं होगा, ठीक है, गड़बड़ मत करना। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट तो कर ली है, एटमोस्ट 1 हेड लिख रहा हूँ, टेल का भी आंसर सेम है। ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो तो भी आपका एक केस तो ये बनेगा, दूसरा केस ये बनेगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होने का मतलब है जीरो भी तो हो सकता है ना, कम से कम तो जीरो भी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो तो आपके पास इसके भी केस यहाँ पे 3 बनेंगे, कम से कम 0, तो आंसर आपका 3/4। यही आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं 2 कॉइन के ऊपर। अब चलते हैं 3 कॉइन के ऊपर। 3 कॉइन, या तो इसमें यहाँ पर तीनों का तीनों हेड आ जाएगा, या फिर पहले 2 के ऊपर हेड, तीसरे के ऊपर टेल, पहले के ऊपर हेड, दूसरे के ऊपर टेल, तीसरे के ऊपर हेड, या फिर आपके पास आ जाएगा पहले के ऊपर टेल, बाकी 2 के ऊपर हेड, ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 केस बनेंगे। फिर आपके पास ऐसा भी हो सकता है पहला हेड और दूसरे दोनों टेल, फिर आपके पास ये केस बनेगा, या फिर ये बन सकता है। लास्ट में आएगा ट्रिपल टी, तीनों के तीनों टेल, तो टोटल आउटकम कितने आएंगे इसके अंदर? 8, ठीक है, जो आप याद भी कर सकते हैं, टोटल आउटकम आर 8। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यहाँ पे ऑल आर हेड, तो आपको पता है ऑल आर हेड कितना आएगा, 1 केस, तो 1/8 इज आंसर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको पूछूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 हेड के लिए सिर्फ ये वाली कहानी आएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, डिनोमिनेटर में तो 8 होगा, ये तो क्लियरली दिख रहा है, बट अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ कम से कम एक हेड हो, तो आप सारे बच्चे ध्यान रखो, कम से कम एक हेड होने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हेड हों उससे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक होगा, तो आपके पास एक हेड ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा, छठवां और सातवां, मतलब कम से कम एक हेड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी हो सकता है, तो सभी अकाउंट होंगे सिवाय ट्रिपल टी के, तो आंसर इसका 7/8। अब क्वेश्चन हमारे पास ये गलत होता है काफ़ी बच्चों का, एट मोस्ट का, एट मोस्ट 1 हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, कम से कम 0 भी चल जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड तो आपके पास ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये वाला, चौथा आपके पास ट्रिपल टी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं पूछूँ एक हेड हो तो कम से कम 0 भी हो जाएगा, तो लास्ट वाले ये वाले चारों के चारों कंसेप्ट इसमें आ जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4/8, दैट इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? अब इससे मिलते जुलते क्वेश्चन में इसके ऊपर जितने मर्जी बना सकता हूँ, हमारे ऊपर वो डिपेंड करेगा। इसमें हमें एक कंसेप्ट सीख लेना है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक कॉइन था, मैं टोटल केस के लिए एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे एक कॉइन था तो 2 की पावर 1 उसका यहाँ पे टोटल का आउटकम आएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 कॉइन है तो टोटल आउटकम 4 है। अगर 2 की पावर 3 कॉइन है तो टोटल आउटकम 8 है। ऐसे अगर 2 की पावर 10 होगा तो आउटकम हमारे पास 2 की पावर 10 1024 आएंगे। ठीक है, आपके पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक, तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट पता होने चाहिए, मतलब जितने मेरे पास कॉइन है उसकी पावर कर देंगे हम यहाँ पे और आउटकम आपके इधर निकलने शुरू होंगे। अब चलते हैं हमारे सेकंड टाइप के ऊपर। सेकंड टाइप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज बेस्ड ऑन डाइस। ठीक, सिंगल डाइस के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको 2-3 ही करवाऊंगा, बट उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में आने के चांस भी नहीं है, बट उससे आपको समझ आएगा सेकंड डाइस के बारे में। ठीक है, तो सिंगल डाइस के अंदर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 डाइस,
आपके पास है तो उसके अंदर टोटल केस कितने हो सकते हैं? टोटल केस अगर डाइस है तो 6 ही होंगे ना। एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार, पाँच और छः, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपने। जो भी हमारे पास नंबर आएंगे वो सारे के सारे इवन नंबर आए। तो आपको पता है यहाँ पर टोटल केस डिनोमिनेटर में, फेवरेबल केस ऊपर है, तो इवन नंबर कौन सा होगा? 2, 4, 6, 3 नंबर, तो 3 आंसर आ जाएगा ऊपर, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड गेटिंग, यहाँ पर आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कि हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो यहाँ पर 2 का मल्टीपल आए, 2 का मल्टीपल आए या फिर इवन आए तो हमारा क्वेश्चन सेम है, सेम आंसर आएगा 1/2। कहाँ से? इसी से। आपको मैं 2 का मल्टीपल सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ, अब इसको ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एंड 3 मल्टीपल, 2 और 3 का मल्टीपल कौन सा होगा? 6, तो 6 का मल्टीपल उसका फेवरेबल केस तो एक ही है, तो आपका आंसर यहाँ पे 1/6 होगा, क्योंकि टोटल केस तो हमारे यही रहेंगे ना हमेशा, ये कभी चेंज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 3 मल्टीपल, या तो 2 का मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल कौन सा होगा? 2, 4 और 6। 3 का मल्टीपल होगा 3 और 6, बट 6 तो पहले लिख दिया तो 2 बार काउंट नहीं करेंगे, तो टोटल केस आएंगे यहाँ पे 4 डिवाइड बाय फेवरेबल केस, तो आंसर आएगा 2/3। तो आपको इसमें सिर्फ आपको ये समझाने के लिए मैंने लिखा है कि जब आपके पास और आएगा तो उसमें कुछ वैल्यू आपकी यहाँ पे रिपीट हो जाती है, उसको 2 बार नहीं एक ही बार काउंट करना है। जैसे 6 है, 6 तो हमने 2 का मल्टीपल में भी देख लिया, तो 3 के भी हो गया होगा। तो इस बात को ध्यान रखना। और का मतलब है 2 के भी सारे मल्टीपल, 3 के भी सारे मल्टीपल, एंड का मतलब है सिर्फ 2 और 3 का ही मल्टीपल। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे 2 डाइस के ऊपर। पेपर में 3 डाइस का क्वेश्चन भी आने के चांस कम होंगे, बट 2 डाइस वेरी मच इंपॉर्टेंट है। या तो हो सकता है पहले के ऊपर हमारे पास 2 डाइस के अंदर पहले के ऊपर 1 आए और 1 आए, पहले के ऊपर 1 दूसरे के ऊपर 2, पहले के ऊपर 1 दूसरे के ऊपर 3, तो अप टू 100 यहाँ पे 1 एंड 6। फिर पहले के ऊपर 2 दूसरे के ऊपर 1, पहले के ऊपर 2 दूसरे के ऊपर 2, अप टू 100 यहाँ पे 2.6। ऐसे ही आप यहाँ पर आप चेक करोगे अप टू 100 6.1, ठीक है। और इधर को 6.1 आएगा, सॉरी, इधर को चेक करोगे तो 6/6। तो 6 केस आपके बनेंगे लेफ्ट और 6 केस बनेंगे राइट, तो टोटल केस कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास? 36। आप ये भी दे सकते थे डाइस के अंदर टोटल केस कितने? 6। अगर 2 डाइस है तो पावर 2 कर दोगे तो आउटकम आपका 36 आएगा। 3 होगा तो 6 की पावर 3 कर दोगे 216 होगा। ठीक, अब आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा इसके ऊपर? क्वेश्चन ध्यान रखना सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो मेरे पास यहाँ पे इवन, चलो इवन आउट भी करेंगे, बट पहले जो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में वो सीख लो। प्रोबेबिलिटी जो आएगी हमारे पास दोनों के मल्टीपल, अगर मैं उनको यहाँ पे मल्टीपल कर दूं, क्या वो मल्टीप्लाई करने के बाद इवन नंबर आएगा या नहीं, ये आप आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? ठीक है, मतलब जैसे एक और एक को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, दैट इज ऑड नंबर, बट 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इवन नंबर है। यहाँ पे 1/4 है, वो भी प्रोडक्ट करेंगे इवन नंबर है। 1/6 है तो ये भी आपके पास इवन नंबर है। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे तो सारी 2-2 वाले हैं, तो ये तो सारे नंबर इवन होंगे। 3 वाले के अंदर पहला नहीं होगा, फिर यहाँ पे 3 और 2 ये हमारे पास इवन होगा, तो ये कुछ ऐसे चलेगा। तो आपको चेकआउट करना है टोटल इवन नंबर कितने आएंगे यहाँ पे? 27। 27 ही आएंगे ना, चेक कर लो एक बार। हाँ 27 डिवाइड बाय टोटल कितने मेरे पास? 36, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3/4। अब ध्यान रखना सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो आपसे पूछा जा रहा है कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद सभी के सभी नंबर्स के अंदर ऑड वाली कितनी आएगी, तो उसके अंदर टोटल केस तो 36 है। अगर 27 इवन है तो 9 मेरे पास ऑड नंबर होंगे, तो उसका आंसर आएगा 1/4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रोबेबिलिटी अपने फाइंड करनी है। जो सम आएगा वो मेरे पास यहाँ पे आए 4, दोनों को ऐड करने के बाद जोड़ करने के बाद 4 आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल केस तो 36 ही है, तो सम आपका 4 कब आ सकता है? सम आपका 4 तभी आएगा जब मैं यहाँ पे 1 और 1 को ऐड करूंगा, 1 और 3 को ऐड करूंगा, सॉरी,
यहाँ पे 3 और 1 को ऐड करूंगा और 2 एंड 2 को ऐड करूंगा, तो टोटल केस 1 और 2 3, तो टोटल केस इसमें 3 बनेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/12। बात समझ आई सबको? तो ऐसे क्वेश्चन आपके इसके ऊपर पूछे जाते हैं। अब इसके ऊपर आपको एक शॉर्टकट जाए वो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। शॉर्टकट क्या होगा, सारे बच्चे ध्यान रखना कि अगर मेरे पास जो सम है, सबसे पहले सम कहाँ से होता है, 1 और 1 2 से, तो आपके पास सम अगर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इससे बड़ा सम नहीं हो सकता। लास्ट में क्या होगा, 6/6 की डाइस होगी। ठीक है। सो अगर आपके पास इसका मैं आपसे आउटकम पूछ लूँ कि ये बताओ यहाँ पे इसका सम है, इसके कितने केस बनेंगे, तो आपको पता है 2 का केस क्या होगा, 1 और 1 सिर्फ एक ही केस बनेगा, 3 के लिए सिर्फ 2 ही केस बनेंगे, 4 के लिए हमने अभी सॉल्व किया था 3 केस बनेंगे, तो हमेशा एक नंबर कम होता रहेगा। 5 के लिए 4 बनेगा, 6 के लिए 5 बनेगा, 7 के लिए 6 बनेगा, बट यहाँ तक 7 और 6 का सम कितना आएगा, यहाँ पे इनको ऐड करने के बाद 13, तो 13 आगे हमारे पास सम बनेगा सभी का। तो 13 बनाने के लिए 8 अगर सम पूछ लिया जाएगा तो इसके केस हमारे 5 बनेंगे, इसमें 7 नहीं बनेंगे। चेक कर लेना आप फ्री टाइम इसको। 9 में से आपके 4 बनेंगे, 10 के लिए आपके 3, 11 के लिए 2 और 12 के लिए 1। तो ये हमारे सम है, अगर आप याद कर लोगे तो आपका काफी बेनिफिट होने वाला है। 7 नंबर तक तो सेम ही है, 7 और 6 का सम जो है वो 13, तो इसके आगे वालों को आपको 13 सम बनाना है। जैसे अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, इसका कितना नंबर था हमारे पास, थर्ड, तो अभी फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछ लूंगा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जो सम आपके पास है वो मेरे पास 9 हो। तो आपको पता है 9 सम है, 7 से नंबर आगे है, तो 9 में क्या ऐड करें, 13 हो जाएगा, 4, तो इसका हमारे पास आएगा 4/36। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/9। ठीक। सो क्वेश्चन नंबर आपके पास 5, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो सम आएगा वो मेरे पास यहाँ पे प्राइम नंबर हो, तो क्या आंसर होगा। तो टोटल केस तो 36 ही है, प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2 आपके पास प्राइम नंबर है उसका केस आएगा 1, 3 आपके पास प्राइम नंबर है उसका केस आएगा 2, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 इज ए प्राइम नंबर उसका केस आएंगे 4, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 आएगा उसका केस आएगा 6, फिर आपके पास 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 11 का आपके पास केस कितना आएगा 2, सबको ऐड करोगे यहाँ पे कितना आएगा 15/36, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/12। ये क्वेश्चन तो वो है जो पेपर में आया हुआ है। अब पेपर में ये भी आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जो सम है वो नॉट प्राइम नंबर हो, तो 5/12 प्राइम नंबर है, तो बचा कितना 7/12, वो हमारे पास नॉट प्राइम नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 के ऊपर, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो सम है वो मल्टीपल आए किसका, 4 का, तो 4 के मल्टीपल चेक कर लो, 4 का मल्टीपल एक तो 4 ही है, तो इसके केस आएंगे 3, एक आएगा 8 उसके केस आएंगे यहाँ पे 5, एक आएगा 12 उसके केस आएंगे 1, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 36, तो 8 और 1 9, 9/36 आंसर होगा, आंसर आएगा 1/4। सो 7 इज प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपने, सम जो है सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और 4, या तो 3 का मल्टीपल हो या 4 का हो, तो आपको पता है डिनोमिनेटर में 36 है, तो 3 का मल्टीपल कौन हो सकता है हमारे पास, 3 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा, 12 भी होगा। 3 का केस 2 है, 6 का केस 5 है, 9 का केस 4 है, 12 का 1 है, तो इनको ऐड कर ले सीधे ही, पर लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, नहीं तो सीधा ऐड हो जाएगा। 2 आएगा, 6 का केस 5 आएगा, फिर हमारे पास 9 का केस 4 आएगा, 12 का केस 1 आएगा, और हमारे पास 4 का हमारे पास मल्टीपल का उसका चेक करेंगे, 4 का हमने पहले भी लिखा होगा, नहीं तो हम ऊपर वाले में से चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, 4 के लिए हमारे पास इसके केस कितने आएंगे, 4 के 3, 8 के कितने आएंगे 5, बट 12 का केस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंप्लीफाई करेंगे, 5 और 5 10, 10 और 4 14 और 4 18 और 2 20, 20/36 आएगा, आंसर आएगा इसका 5/12, 5/12 नहीं आएगा, सॉरी दैट इज माई मिस्टेक, 5/9, ये आपका सही होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगर आप में से ये पूछ लिया जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सम इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, 3 और 4 का मल्टीपल, तो भैया एक ही है, 3 और 4 का 12, तो उसका केस 1 होगा, 1/36 आपका उत्तर है। ठीक है, एंड और में कंफ्यूजन आपने नहीं करनी है। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। कंसेप्ट नंबर 7 जो होगा वो हमारा यहाँ पे कार्ड से रिलेटेड है।
कार्ड्स टोटल कितने होते हैं 52, जिसमें से 4 आपके पास कार्ड जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होंगे, जिसमें हर कार्ड आपका 13-13 का होगा, स्पीड का, हर्ट का, ठीक है, ये मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को पता है, तो डिटेल में नहीं, सिर्फ 13-13 हमें याद रखना है पूरा। 13 में से हर एक बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे टोटल जो कार्ड्स हैं उसमें से फेस कार्ड कितने होते हैं। फेस कार्ड टोटल जो 13 है उसमें से हमारे पास यहाँ पे 3 फेस कार्ड होंगे, 10 हमारे पास नॉर्मल होंगे, इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, इसमें भी 3 फेस कार्ड है, इसमें भी 3 फेस कार्ड है, तो फेस कार्ड आपके पास टोटल कितने होंगे अलग से 12। 52 में से 13 हमारे पास के 4 कैटेगरी के कार्ड होते हैं, हर एक में आपको फेस कार्ड 3-3 मिलेंगे, इतना आपको बेसिक जो आना चाहिए। और 52 में से 4 कार्ड के टाइप है बट उनकी कलर 2 ही होगी, रेड और ब्लैक, तो रेड के टोटल 26 कार्ड है, ब्लैक में भी 26 होंगे, तभी टोटल 52 कार्ड्स आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक, अब आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपके पास ये पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हमने यहाँ पे किसी 2 कार्ड को सिलेक्ट किया है, और दोनों के दोनों कार्ड जो सिलेक्ट किए हैं वो दोनों के दोनों कार्ड आपके पास यहाँ पे रेड हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता है कि यार मेरे पास टोटल 52 कार्ड हैं, उसमें से मैंने यहाँ पे 2 कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है, मतलब आपको समझना होगा इसका कि 2 कार्ड सिलेक्ट किए हमने यहाँ पे 52 में से, जहाँ पे सिलेक्शन की बात होगी हमेशा सी लिखेंगे, कॉम्बिनेशन लिखेंगे। सो अगर हमारे पास रेड कार्ड की बात करेंगे, रेड कार्ड कितने हैं टोटल 26, तो 2 कार्ड हमने यहाँ पे 26 में से सिलेक्ट करने हैं। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखें, जो 2 लिखे है इसको आप यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑर्डर में लिखोगे 2 into 1। क्लियर, हमने यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख लिया है, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, ठीक है, हमने 2 ऊपर लिख लिया, यहाँ पे 26 है और 2 लिखो, उल्टा लिख रही है, यहाँ पे 52 में से 2 कार्ड है तो इसको उल्टा लिखो, ठीक है। चलो इसको मैं पूरा ही इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल यहाँ पे रेड कार्ड कितने टोटल 26 में से मैंने 2 सिलेक्ट किए हैं, और यहाँ पे टोटल कितने 52, उसमें से 2 कार्ड सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो 26 को 2 बार डिक्रीज करना पड़ेगा, 26 मल्टीप्लाई बाय 25, डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टोरियल, और 52 को हमें 2 बार डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा, ये हमारा इससे कट जाएगा 2 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा 25/100। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। जिनको ये नहीं सॉल्व करना आता कि सर ये कैसे सॉल्व किया, 26C2 को कैसे सॉल्व किया, तो इसका एक फॉर्मूला होता है NCR का, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे 26 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 26 माइनस 2 का फैक्टोरियल, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 26 का फैक्टोरियल होगा 26, 25, फिर 24, फिर 23 अप टू 100। बट अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे 1 तक, तो यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल 2 into 1, पर यहाँ पे 24 का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 24, 23 अप टू 101, तो यहाँ पर ये वाला डाटा कट जाता है, तो हमें इसको डायरेक्ट लिखने का अप्रोच पता होना चाहिए कि जो 26 है उसको यहाँ पे सिर्फ 2 बार डिक्रीज करेंगे, 26 और 25, बाकी बार कट जाएगा, और नीचे वाले का फैक्टोरियल 2 into 1, ये आपका सीधा इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। क्लियर, आई होप सबको ये कंसेप्ट समझ आया। तो अब क्वेश्चंस आपके पास वेरी करेंगे, क्वेश्चन आपके पास वेरी करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, कि हमने 2 कार्ड से यहाँ पे रेड बाहर निकाले, 2 कार्ड हमने यहाँ पे हर्ट के बाहर निकाले, तो इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, बट बेसिक आपका यही रहेगा, बाकी क्वेश्चंस आएंगे कल तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक। और यही कंसेप्ट आपका यहाँ पे सिमिलर कंसेप्ट आपका रहेगा बॉल के ऊपर। मान लो मेरे पास यहाँ पे 4 रेड बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, 2 मेरे पास ग्रीन बॉल है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आपने उस बॉक्स में से यहाँ से 2 बॉल निकाली बाहर, और दोनों की दोनों आपके पास रेड बॉल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो टोटल केस कितने हो गए, टोटल केस मेरे पास हो चुके हैं 9, तो या तो ये करेंगे कि 9 में से हम 2 बाहर निकाल लें, टोटल तो ये रहेगा, और रेड कितना रहेगा 4, तो 4 में से हमें 2 बाहर निकालना है। तो ये कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन वाले कल डिस्कस करेंगे, ठीक। प्रोबेबिलिटी का इतना सा ही पोर्शन आपने कल के लिए पढ़ के आना है, ये हमारी आज की क्लास का बेसिक है।
कुछ बच्चे कंटिन्यूटी क्लास लगा रहे हैं, कुछ बच्चे अभी लेट लगा रहे होंगे, कोई चक्कर नहीं है। अभी हमारा ये कोर्स जो है 2-4 दिन में ही जो मैथ का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडेड परमुटेशन, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D। उसके अलावा नंबर सिस्टम बचेगा, नंबर सिस्टम भी मैं इस कोर्स में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको काफ़ी कुछ इस कोर्स के थ्रू मिल जाएगा। जो बच्चे CAPF के PYQ नहीं कर रहे, PYQ लगाना आप शुरू कर सकते हैं, ठीक। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बाय बाय, ठीक है।